provoked India. It attacked Indian soldiers in Galwan. 20 Indian soldiers. Prime Minister Narendra Modi says his country is hurt and angry following Monday's border clash with Chinese troops. One blames the other for the violence in the disputed Himalayan border region in 4 decades. The country at this point of time is caught in a crisis over a surveillance ship that's been sent by China. The ship in question here is Yuan Wang 5. It's a high-tech Chinese tracking vessel. But within days, India expressed a lot of concern about the presence of a Chinese ship being allowed to dock in Hatota. भारत चीन को अपना मनमानी और विस्तारवादी दादागिरी करने नहीं दे रहा है। चीन की तरह भारत भी मजबूत है और विश्व मंच पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब दोनों देश आमने सामने हैं, मानव जाति की सबसे बुनियादी जरूरत पानी के लिए लड़ रहे हैं। चीन भारत राष्ट्र के प्रगति को धीमा करने के प्रयास में भारत की सबसे बड़ी नदियों में से एक को सुखाने के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहा है, जबकि भारत इस जोखिम को खत्म करने के लिए कदम उठा रहा है। चीन एक गंभीर संकट का सामना कर रहा है और वह है जल यानी पानी, जिसके लिए ये सारा विवाद हिमालय की चोटियों से बहने वाले नदियों पर अपना वर्चस्व कायम करना, और इसके लिए भारत युद्ध करने को तैयार है। चीन में जैसे जैसे सूखा गहराता जा रहा है, जिसे हम अल नीनो इफेक्ट कहते हैं, वह पृथ्वी के किसी भी भाग को दशकों तक बारिश नहीं होने देता। चीन इस स्थिति से भली भांति परिचित है और जैसे पानी की कमी होती जा रही है, और यह केवल सूखा ही नहीं है जिसके कारण ये हुआ है। चीन की विशाल आबादी और कृषि, घरेलू और औद्योगिक उपयोग के लिए आवश्यक पानी की विशाल मात्रा राष्ट्र पर भारी पड़ रही है। जब आप इस तथ्य पर विचार करते हैं कि चीन की लगभग पूरी आबादी देश के उत्तरी भाग में रहती है, जो बहुत बंजर है, जबकि उपलब्ध जल संसाधन ज्यादातर दक्षिणी क्षेत्रों में हैं, तो आप समझने लगते हैं कि यह संकट क्यों है। लेकिन मुसीबतें यही खत्म नहीं होती। पानी के प्रत्यक्ष उपयोग के अलावा चीन बिजली पैदा करने के लिए पनबिजली पर काफी निर्भर करता है। मानव जाति की संस्कृति और सभ्यता हमें सिखाते हैं कि जो जल को नियंत्रित करता है वही राष्ट्र को नियंत्रित कर सकता है। यह उस बोध का ज्ञान है जो हमें भारत चीन संघर्ष में लाता है। भारत, बांग्लादेश और कुछ अन्य एशियाई देश चीन की इस चालबाजी से प्रभावित हो रहे हैं, और यह है ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को लेकर विवाद। ब्रह्मपुत्र 1800 मील लंबी नदी है जो चीन के दक्षिण पश्चिम तिब्बत क्षेत्र में शुरू होती है, जहां इसे योलोंग सोंगपाओ के नाम से जाना जाता है। वहां से जारी होती है और अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी सुदूर पूर्वोत्तर राज्य में भारत में प्रवेश करता है, जहां इसे सियांग भी कहा जाता है। फिर यह आसपास के असम राज्य के मैदानी इलाकों में उतरती है और बांग्लादेश में बंगाल की खाड़ी में समाप्त होती है। यह एक नदी जिसे कई नामों से जाना जाता है क्योंकि यह 3 देशों में फैली हुई है, लाखों किसानों और निवासियों के लिए जीवन का स्रोत है। तो इस सब में संघर्ष कहाँ फिट बैठता है? खैर, चीन ने बिजली पैदा करने के लिए नदी पर एक पनबिजली बांध का निर्माण शुरू किया। उन्होंने ऐसा तिब्बत के घियाका काउंटी में किया, और चीन ने ग्यक्का में 1-2 नहीं बल्कि 4 पनबिजली संयंत्र बनाए हैं। ये हैं डीएगू, जिसका उत्पादन 640 मेगावाट, शियाचा 320 मेगावाट, शियात्सु का उत्पादन 510 के साथ 560 मेगावाट झांगमू उत्पादन करता है। ऐसा नहीं है कि ये स्टेशन बीजिंग शहर या कुछ और को शक्ति दे रहे हैं, क्योंकि यह बिजली बिना वजह से बनाए जा रहे हैं, जो कि उस इलाके के जनसंख्या सिर्फ कुछ हजार लोगों की है जिनके लिए यह नहीं है। जब आप इस तथ्य पर विचार करते हैं कि ये पनबिजली स्टेशन ऊपर की ओर बनाए गए हैं और वे पानी के दबाव और पानी की मात्रा को कम करते हैं, जो तब भारत और बांग्लादेश में जाती है, तो आप जल्दी से समझ जाते हैं कि समस्या कहाँ है। चीन ने ये 4 बांध इन वीरान आबादी को पानी प्रबंधन के लिए नहीं बनाया। ये सिर्फ भारत को मुश्किल में डालकर उसके प्रगति में अड़ंगा डालने के लिए है, और भारत के ऊपर शक्ति प्रदर्शन अभिभूत करना है। नदी के वह भाग जो भारत में प्रवेश करने के लिए मुड़ता है, उस पर अब चीन ने अतिरिक्त बांध बनाने की योजना बनाई है, और वह है 3 और पनबिजली बांध, पंगसुम, लियांगसाई और नियांगसो, और इसलिए भारत हंगामा मचा रहा है। भारत भी केवल काल्पनिक बातों को ही नहीं उछाल रहा है। इस बात के ढेरों सबूत हैं कि जो बुनियादी ढांचा तैयार किया गया है, जिससे भारत में जलमार्ग की निचली पहुंच के भूभाग प्रभावित हुई है। ये सरल और प्रत्यक्ष तथ्य से प्रमाणित होता है कि ब्रह्मपुत्र में जल स्तर गिर रहा है।
इसी साल फरवरी में बांग्लादेश के 2 जहाज नदी में फंस गए थे। जैसे ही पानी का स्तर गिरा, जहाज को बाहर निकालने के लिए 2 ड्रेजर का इस्तेमाल किया गया। चीनी इंजीनियर ऐसी तकनीकों का परीक्षण कर रहे हैं जिनका उपयोग तिब्बत से शिनजियांग तक पानी ले जाने के लिए दुनिया की सबसे लंबी 1000 किलोमीटर सुरंग बनाने के लिए किया जा रहा है, जो उत्तर पश्चिम चीन में एक बंजर क्षेत्र है। याद रखें, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलती है, जहां इसे यालंग सोंगपो नदी कहा जाता है। यहीं से चीन पानी को अपने उत्तरी क्षेत्रों की ओर मोड़ने की योजना बना रहा है। भारत ने इस कार्रवाई के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। अगर पानी को ऊपर की ओर ब्रह्मपुत्र से मोड़ दिया जाता है, तो जब तक ये भारत में वास्तविक ब्रह्मपुत्र तक पहुंचेगा, तब तक कुछ भी नहीं बचेगा, सिर्फ बूंद मात्र। चूंकि ब्रह्मपुत्र का जल स्तर पहले ही गिर रहा है, ये प्रमाणित करता है कि ब्रह्मपुत्र के निचले घाटियां प्रभावित हो रहे हैं, जहां करोड़ों किसान और निवासी जो उस नदी पर निर्भर हैं, उन्हें बहुत ही विकट परिस्थितियों में छोड़ दिया जाएगा अगर भारत इस संबंध में कुछ ठोस कदम नहीं उठाता। ये दुविधा ऐसी है जिसके लिए भारत चुपचाप खड़ा नहीं होने जा रहा है। भारत का चीन के साथ पहले भी विवाद रहा है। पिछले सभी चीन भारत सीमा विवादों से पता चलता है कि जरूरत पड़ने पर भारत मुंहतोड़ जवाब देने से नहीं डरता। चीन और भारत के बीच कोई जल साझाकरण संधि नहीं है, बस 2018 से एक हाइड्रोलॉजिकल डेटा साझाकरण समझौता है। इसका मतलब ये है कि सिद्धांत रूप में चीन को लगता है कि उसे अपनी मर्जी से काम करने की आज़ादी है, लेकिन यह ऐसा कभी संभव नहीं होगा क्योंकि भारत अपने हितों की रक्षा के लिए अटल है। ये प्रमाणित हो चुका है। पिछले सरकारों के प्रतिकूल मोदी का आत्मविश्वास और भारतीय के आत्मसम्मान के लिए हमेशा तैयार। बीजिंग पर दबाव डालने के अलावा भारत ने सुदूर पूर्वी राज्य में 10 गीगावाट जलविद्युत परियोजना बनाने की योजना पर विचार करना शुरू कर दिया है। ये सुझाव देने वाली समाचार रिपोर्ट के बाद कि चीन ब्रह्मपुत्र नदी के एक हिस्से पर और भी बांध बना सकता है। इसके लिए प्राथमिक प्रेरक ये है कि भारतीय अधिकारी चिंतित हैं कि चीनी परियोजनाएं अचानक बाढ़ ला सकती हैं या पानी की कमी पैदा कर सकती हैं, और इसलिए एक प्रति उपाय के रूप में उन्होंने बांध बनाने का विचार बनाया है, जो इस क्षेत्र में सूखे की किसी भी संभावना से बचने में मदद कर सकता है। मूल रूप से यह इस समस्या से निपटने में सहायता करने में मदद करता है और उन्हें पूरी तरह से चीन की दया पर नहीं छोड़ता है। इस मामले की वास्तविकता यह है कि चीन की निरंतर कार्रवाइयों का भारत और बांग्लादेश पर विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा। नदी के ऊपर की ओर होने वाली सभी क्रियाएं निस्संदेह नीचे की ओर हो रही चीजों को पंगु बना देंगी। अगर चीन भारत की दलीलों और चेतावनियों को नजरअंदाज करता रहा, तो क्या होगा? वही बात जो दोनों देशों के बीच हमेशा सीमा नियंत्रण पर झड़पें और विवाद की बात आती रही है। सैन्य संघर्ष में न तो भारत और न ही चीन एक दूसरे को अपने ऊपर हावी होने का मौका देंगे, और किसी भी सैन्य संघर्ष के आसानी से गंभीर परिणाम हो सकते हैं। ब्रह्मपुत्र दोनों देशों के बीच युद्ध की चिंगारी होगी या नहीं, ये पूरी चीन की कम्युनिस्ट मानसिकता पर निर्भर करेगा, क्योंकि भारत चीन के मनमानी को कभी सफल नहीं होने देगा।